सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेजेंटेशन और फंड्स को समझते हैं। बेसिकली कुछ एग्जांपल से समझेंगे। तो पहले एक ऐसे व्यक्ति का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है जो जिससे सभी लोग रूबरू मतलब परिचित है और जानते हैं उनको। तो मैंने उनका एग्जाम्पल यहाँ पे डाला है। तो चलिए आप समझते हैं कि डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी ने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद वो अब जो है डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी रूबी थे, अब वो क्या बन गए, अब वो डायमंड बन गए। डायमंड व्यक्ति को कौन सा फंड आता है? हाउस फंड आता है, बराबर है। डायमंड अगर कोई व्यक्ति बनता है तो उसको कौन सा फंड आता है? हाउस फंड आता है। कितना आता है? 2%। बिजनेस प्लान भूल गए आप लोग? हाउस फंड कंपनी देती है 2%। किसको? डायमंड व्यक्ति को, बराबर है, जिन्होंने डायमंड मेंटेन किया है। अब समझने वाली बात क्या है, हाउस फंड एक व्यक्ति को आता कैसे है, इसको हम लोग देखते हैं। अगर आपने डायमंड एंड अबव लेवल मेंटेन किया है, ठीक है, मतलब कि आपका लेवल मिनिमम डायमंड होगा तभी हाउस फंड आएगा, बराबर, क्योंकि ये चालू होता है डायमंड से। अगर आप मिनिमम डायमंड है और उसके आगे जो भी आपका XYZ लेवल है, चेयरमैन है, क्राउन प्रेसिडेंट है या एम्बेसडर है या जो भी है, तो ये सभी लोगों को आता है जो डायमंड एंड अबव होते हैं। अब हाउस फंड कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है? कंपनी का एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि कंपनी का कोई भी फंड लेने के लिए आपको 3 महीना लेवल मेंटेन करना अनिवार्य है। 3 महीना लेवल मेंटेन नहीं करेंगे तो आप किसी भी फंड का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कंपलसरी है कि आप हर महीने लेवल को मेंटेन करें और 3 महीना बैक टू बैक। किसी ने गैप किया बीच में, जैसे मैंने मान लेते डायमंड ब्रेक किया, इस महीना पहला महीना था मैंने ब्रेक कर लिया, अगले महीने मैंने मेंटेन नहीं किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस स्थिति में? मुझे ये करना पड़ेगा कि अगेन फिर तीसरे महीने से वापस 3 महीना वापस डायमंड मेंटेन करना पड़ेगा, पूरा 3 महीना वापस करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि मैंने 3 महीना अब डायमंड ब्रेक कर लिया लेकिन मेंटेन ही नहीं किया, 6 महीने बाद मेरा मेंटेन होना शुरू हुआ, तब भी मेरे पे ये लागू होगा कि 3 महीना बैक टू बैक डायमंड मेंटेन करो और चौथे महीने से फंड ले जाओ, लेकिन मेंटेन तो करना पड़ेगा बॉस 3 मंथ्स। दैट इज वेरी क्लियर। हर लेवल की बात हो रही है, रूबी की, चेयरमैन की, हर लेवल की। ये उदाहरण मैंने डायमंड का दिया है। अब डायमंड व्यक्ति को हाउस फंड कैसे आता है, बहुत सिंपल समझते हैं। कंपनी टर्नओवर का 2% कंपनी निकालती है जो निर्धारित किया गया है हाउस फंड के लिए। अब यहाँ पे सेम एग्जांपल लेंगे कि अगर कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ का रहा जून महीने में, तो 20 करोड़ का कंपनी 2% निकालेगी, 2% पैसा निकालेगी और वो क्या है, वो हाउस फंड वालों में बांटेगी। जितने भी लोगों ने हाउस फंड को क्वालिफाई किया है उस महीने, 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, जो भी लोग हैं जिन्होंने उस महीने हाउस फंड को क्वालिफाई किया है, उस व्यक्ति को सबको क्या करेगी, ये 2% जो पैसा निकाला है जो कि 40 लाख है, वो इक्वल बांट देगी सब में। 40% पैसा इक्वल बांटेगी। 40% पैसा क्या करेगी, इक्वल बांटेगी। अब अगर आप देखें कि 20 करोड़ बीवी का 2% कितना होता है, 40 लाख होता है, बराबर, 40 लाख। अब 40 लाख का 40% पैसा 16 लाख होता है, वो सबको इक्वल बढ़ जाएगा। 40 लाख का 40% पैसा सबको इक्वल बटेगा और 40 लाख का 60% पैसा जो है, 40 लाख का 60% जो कि होता है 24 लाख, ये क्या करेगी कंपनी, लीडरशिप बोनस के आधार पर बांटेगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? रिपीट करूं उसको? समझ है, क्लियर है? डायमंड व्यक्ति को सिंपल बताऊं, 2% हाउस फंड निकालती है कंपनी। उस महीने का जो भी टर्नओवर रहेगा कंपनी का, उसका 2% पैसा कंपनी निकालेगी और उस 2% पैसे का 2% पैसे के 2 हिस्से बनाएगी। ठीक है, 2 हिस्से बनाएगी। पहला हिस्सा होगा 40%, दूसरा हिस्सा होगा 60%। तो ये 40% जो पैसा है ये सभी को इक्वल बटेगा, जो जो लोगों ने डायमंड एंड अबव का लेवल मेंटेन किया है, क्योंकि हाउस फंड डायमंड से शुरू होता है और ये सभी को आता है। ठीक है, तो 40% पैसा सबको इक्वल बटेगा।
और अब जो 60% पैसा बचा है कंपनी के पास, जो कि 24 लाख है, वो आपकी लीडरशिप बोनस के आधार पर आपको देगी। कैसे, ये थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखिए अब यहां पे ये एक स्ट्रक्चर है, एक एग्जांपल है। फिर से ऐसे 3 लोग हैं कंपनी में जिन्होंने डायमंड के ऊपर तक लेवल मेंटेन किया है। मतलब हाउस फंड किसको आता है? जो मिनिमम डायमंड मेंटेन करता है, बराबर है, डायमंड, क्योंकि उसके नीचे तो आएगा नहीं किसी को भी। कौन लॉग इन कर लेता है यार, सॉरी। तो डायमंड जो व्यक्ति, जिन भी लोगों ने डायमंड एंड अबव मेंटेन किया है, ये उन लोगों को फंड मिलेगा। कैसे? अब देखिए, इसमें पहला व्यक्ति जो है मिस्टर ए, इसका लीडरशिप बोनस कितना है? 10,000, बराबर। दूसरा व्यक्ति जो है, इसका लीडरशिप बोनस है 15,000। तीसरा व्यक्ति जो है, इसका लीडरशिप बोनस है 20,000। तो इन सब में सबसे बड़ा लीडरशिप बोनस किसका है? आप इशारे से बताइए मुझे। तीसरे व्यक्ति का, ठीक बात है, वेरी नाइस, तीसरे व्यक्ति का। तो अब जो 60% पैसा है जो कंपनी बांटने वाली है हाउस फंड के नाम पे, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा? तीसरे व्यक्ति का, थर्ड व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि उसका लीडरशिप बोनस सबसे बड़ा है। 40% पैसा जो है सबको इक्वल बढ़ गया, और 60% पैसा जो है, जिसका जितना बड़ा लीडरशिप बोनस, उसको उतना बड़ा फंड आएगा, बराबर है। लेकिन सिर्फ 40% पैसा जो है कंपनी इक्वल बांट रही है इस फंड के लिए। आप देखिए, हर फंड के लिए अलग अलग बांट रही है। पहले कंपनी ने 70% इक्वल बांटा, फिर दूसरे लेवल पे आके कंपनी ने 60% इक्वल बांटा, फिर जब व्यक्ति रूबी बना तो कंपनी ने 50% इक्वल बांटा, अब जब वो डायमंड बना तो कंपनी ने क्या किया? 40% इक्वल बांटा। आप देख रहे हैं डिफरेंस। हर लेवल पे कंपनी इक्वल पैसा जो है वो सिर्फ नीचे लेवल पे ज्यादा बांट रही है। ऊपर लेवल पे जब आप आते हैं तो बड़ा लीडरशिप चाहिए बड़ा पैसा लेने के लिए, ये कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे डायमंड अगर आप बने हैं तो आपका लीडरशिप बोनस बहुत मैटर करता है, क्योंकि 60% फंड लीडरशिप बोनस के आधार पर आएंगे जी आपको। तो लीडरशिप बोनस पे काम करिए, बढ़ाइए लीडरशिप बोनस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डायमंड को मीटिंग फंड भी आता है, राइट। हाउस फंड तो खैर आया ही, डायमंड को मीटिंग फंड भी आता है। सेम है जैसा रूबी के टाइम पे कैलकुलेशन था, यहाँ पे भी सेम होएगा कि जितने क्वालिफाइड सुपरस्टार आपके डाउन में होंगे उस हिसाब से आपको जो है मीटिंग फंड आ जाएगा। जो मैंने रूबी लेवल पे समझाया आपको, सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे भी सेम रहेगा। जितने, अगर आपके डाउन में 4 लोग ने मेंटेन किया है, क्वालिफाइड सुपरस्टार 4 है आपके डाउन में, तो आपको 4 लोगों के हिसाब से आ जाएगा। 3 है तो 3 के हिसाब से आएगा, 5 है तो 5 के हिसाब से आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला एम्बेसडर तक लागू रहेगा, ये सेम रहता है, ठीक है। और कंपनी टर्नओवर से निकालती है और कितने लोगों ने मेंटेन किया है वो देखने के बाद पर लेग कितना बटेगा ये कंपनी डिसाइड करती है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन डाला हुआ है। हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, क्योंकि उस महीने कितने लोग मीटिंग फंड लेने वाले हैं ये तो हमें नहीं पता, ये तो कंपनी को ही पता होता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में दिखता है कि इस महीने मीटिंग फंड लेने वाले लोग कितने हैं, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, वो कंपनी को दिखता है, वो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश भी की तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कंपनी को दिखता है तो कंपनी क्या करती है, वो 2% पैसे को क्या करती है, सब में अपने हिसाब से पर लेग वाइज बांट देती है। पर लेग वाइज जो भी फंड होगा आपका वो उस हिसाब से आपको आ जाता है, राइट। तो ये डायमंड को भी मिलता है मीटिंग फंड। आगे चलते हैं।